दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रांसजेंडर लोग आम लोगों की तुलना में कम खाना खाते हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग कभी न कभी अपने जीवन में ईटिंग डिसऑर्डर से जूझते हैं। जी हाँ, हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये बात पता चली है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ट्रांसजेंडर कहाँ किसे जाता है। ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता है दोस्तों, जिनकी लिंग पहचान उनके जन्म के समय लिंग से अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर द्वारा उसे पुरुष माना जाता है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को लगता है कि वो एक महिला है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पुरुष वो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म के समय महिला लिंग था, लेकिन बाद में उनकी पहचान पुरुष के रूप में की गई। और ट्रांसजेंडर महिलाएं वो व्यक्ति हैं जिनका जन्म के समय पुरुष लिंग था, लेकिन उनकी पहचान महिला के रूप में हुई। तो चलिए जानते हैं अभी तक हुए शोध ईटिंग डिसऑर्डर्स पर किस ओर इशारा करते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों पर अभी तक के सबसे व्यापक अध्ययन में पाया गया है कि ट्रांसजेंडर छात्रों ने अपने क्लासमेट्स की तुलना में 4 गुना ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर का एक्सपीरियंस किया है। ये शोध कुछ ऐसे कारणों का पता लगाने में भी सफल हुए हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर को जन्म देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही कारणों की। तो पहला कारण है अपनी शारीरिक बनावट को और बेहतर करना। समाज के मानदंडों पर खरे उतरने की कोशिश ही ट्रांसजेंडर्स को डिसऑर्डर ईटिंग पर मजबूर कर देती है। ऐसा देखा गया है कि ट्रांसजेंडर लोग असाधारण आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अव्यवस्थित भोजन करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रांसजेंडर लोग ज्यादा मर्दाना या स्त्री की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई हिजड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहता है तो वो अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए कम खाना शुरू कर देता है। ऐसा काफी समय तक करने से धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है जिसके रिजल्ट्स बुरे हो सकते हैं। उन पर मानसिक दबाव बना रहता है कि उनका शरीर जो है वो बेडौल हो गया या उन पर मोटापा आ गया तो वो लोग कम अट्रैक्टिव दिखेंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ज्यादातर ट्रांसजेंडर का व्यवसाय खासकर इंडिया और एशिया में नाचने गाने से जुड़ा हुआ होता है, तो उनको अपनी बॉडी शेप का ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अब हम इससे पहले और कारण जाने, आइए समझते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, सिंपल शब्दों में बात की जाए तो ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों में अधिक खाना खाने और वजन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। देखा जाए तो ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसमें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर सबसे आगे है। यह आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान शुरू होता है, हालांकि ये बाद में विकसित हो सकता है। इस प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोग कम समय में ज्यादा खाना खाते हैं और वो अपने ऊपर कंट्रोल की कमी महसूस करते हैं। ऐसा खाना खाने वाले लोग कैलोरीज को प्रतिबंधित नहीं करते हैं और उल्टी या ज्यादा व्यायाम करते हैं ताकि वो ऐसे ही खाना जारी रखें। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें खाने को बार बार चबाने, फिर निगलने या थूक देने की आदत होती है। ये डिसऑर्डर हालांकि देखने को कम मिलता है। अब वापस आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर के कारणों पर। तो दूसरा कारण है जेंडर डिस्फोरिया, और ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन ये जेंडर डिस्फोरिया होता क्या है, चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। जेंडर डिस्फोरिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिनमें एक व्यक्ति को अपने लिंग और शरीर पर संदेह होता है, और इस संदेह होने के कारण महिला और पुरुष का समाज की नजरों में अलग अलग दिखना है। उदाहरण के लिए कुछ ट्रांसजेंडर्स लोग अपनी छाती को लेकर डिस्फोरिक हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी छाती एक स्त्री संबंधी विशेषता है। एक ट्रांसफॉर्माइन व्यक्ति इसलिए सर्जरी का सहारा लेता है जिससे वो अपने स्तन का जो आकार है उसे बढ़ा सके। यही जेंडर डिस्फोरिया और शारीरिक असंतोष ईटिंग डिसऑर्डर के लिए मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कैलोरिक डाइट को सीमित या पूरी तरह रोककर ट्रांसजेंडर लोग अपने स्तन की ग्रोथ और आकार को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से उनके बटक्स और पीरियड्स पर भी गहरा असर पड़ता है। पूरा आहार न खाने से वो लोग पतला दिखने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शोध में यह भी पता चला है कि ट्रांसजेंडर आदमी, यानी जिनका जन्म के समय महिला लिंग था, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर का रिस्क ज्यादा होता है। ट्रांसजेंडर फीमेल की तुलना में ये उस कीमत की ओर इशारा करता है जो एक लड़की या महिला के रूप में समाज के लिए चुकानी पड़ती है। कई अन्य शोध ट्रांसजेंडर लोगों के दमन और मानसिक उत्पीड़न को भी एक प्रमुख कारण मानते हैं। शोधकर्ता एलिजाबेथ डायमर और उनके सहयोगियों ने ऐसे ही मानसिक तनाव की भूमिका पर काफी रिसर्च की है। उन्होंने पाया है कि हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर लोग, भेदभाव, हिंसा, अपनी असली पहचान छुपाने का दबाव आदि का अनुभव करते हैं। ये अनुभव उनको आर्थिक तौर पर कमजोर तो बनाता ही है, साथ ही साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ट्रांस व्यक्तियों को बेघर और गरीबी की उच्च दर का सामना करना पड़ता है, और अगर वो ट्रांस फेमिनिन, विशेष रंग के व्यक्ति या कई उत्पीड़ित समुदाय के सदस्य हैं तो उनके बेघर होने या गरीबी में रहने की और भी ज्यादा संभावना है। इन सब कारणों की वजह से ट्रांसजेंडर लोग ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार बन जाते हैं और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर लोगों में अचानक वेट लॉस, पेट की समस्या जैसे पेट दर्द, हाजमा ना होना और पीरियड्स की समस्याएं हो जाती हैं। बात करें मेंटल समस्याओं की, तो इसमें अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा चिंता में रहना, बार बार वजन चेक करना, अधिक एक्सरसाइज और पब्लिक ईटिंग करने में शर्म करना जैसी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन क्या इस तरह की स्थिति का कोई उपचार भी है? चलिए जानते हैं।
ईटिंग डिसऑर्डर और इससे संबंधित मानसिक तनाव आजकल देखिए आत्महत्या की दर बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अब समाज को ईटिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति। इसके अलावा कई ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज करने वाले चिकित्सक ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम करने में प्रशिक्षण की कमी रखते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर लोगों में इस गंभीर बीमारी के प्रति कम जागरूकता भी देखने को मिलती है। कई लोग अपने लिंग की पहचान, अपने खाने का विकार या दोनों का खुलासा करने में अनिच्छुक होते हैं। कई ट्रांसजेंडर लोग स्वास्थ्य पेशेवरों से अपर्याप्त देखभाल प्राप्त करने की रिपोर्ट करते हैं। जब ट्रांस लोग उपचार करते हैं तो वो अपने लिंग की पहचान के लिए उपेक्षा का अनुभव करते हैं और चिकित्सक ये मान लेता है कि उनका इलाज केवल सर्जिकल है। हालांकि देखा जाए तो आज की मेडिकल साइंस में सर्जिकल और हार्मोनिकल दोनों ही उपचार संभव हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हार्मोनल थेरेपी क्या होती है। कई ट्रांसजेंडर पुरुष और महिलाएं अपना लिंग बदलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हार्मोन थेरेपी की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए काफी ट्रांसजेंडर आदमी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक करते हैं, जिससे उनकी स्त्रीलिंग विशेषताएं कम हो सकें। दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर महिलाओं में एस्ट्रोजन का उपयोग स्त्री बनाने में मदद करने के लिए किया जाता है और एंटी एंड्रोजन का उपयोग मर्दाना विशेषताओं को दबाने में मदद करने के लिए सहायक के रूप में किया जाता है। ट्रांस फेमिनिन व्यक्ति जो एस्ट्रोजन और एंटी एंड्रोजन लेते हैं वो चेहरे के बालों के विकास में कमी, कूल्हों के आसपास फंसा जमा में वृद्धि, स्तन वृद्धि और मांसपेशियों में कमी का अनुभव करते हैं। ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्ति जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो वसा की कमी, मांसपेशियों में वृद्धि और एक गहरी आवाज का अनुभव करते हैं, जो अधिक सांस्कृतिक रूप से मर्दाना उपस्थिति को बढ़ावा देता है। चलिए जानते हैं कि सर्जिकल विकल्प क्या है। अगर बात करें सर्जिकल विकल्पों की तो इसमें ट्रांस फेमिनिन व्यक्तियों के लिए स्तन वृद्धि, ट्राइकल शेव, आर्किएक्टोमी और वेजिनोप्लास्टी शामिल है और ट्रांस मैस्कुलिन व्यक्तियों के लिए छाती को हटाने, बॉडी कॉन्टूरिंग, हिस्टेरेक्टोमी और फेलोप्लास्टी शामिल है। ऐतिहासिक रूप से इन हस्तक्षेपों की मांग करने वाले व्यक्ति सर्जरी से पहले हार्मोन उपचार प्राप्त करते हैं। हालांकि सभी व्यक्ति इस क्रम का पालन नहीं करते हैं। काफी शोध में ये भी पता चलता है कि हार्मोन थेरेपी और लिंग संबंधित सर्जरी दोनों शरीर के प्रति असंतोष के स्तर को कम कर सकती है या शरीर की संतुष्टि को बढ़ा सकती है। शोधों में ये भी पता चला है कि ट्रांसजेंडर लोगों में इन उपचारों से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के स्तर को कम करने में भी मदद मिलती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कुछ शोध में ये भी पता चला है कि ट्रांसजेंडर मैन यानी कि जिनका जन्म के समय महिला लिंग था, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर का रिस्क ज्यादा होता है ट्रांसजेंडर फीमेल की तुलना में। हालांकि कुछ पुराने शोधों में इसका उल्टा भी देखा गया है। इन अशुद्धियों का कारण छोटा सैंपल साइज और सेल्फ रिपोर्टिंग है और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों में ईटिंग डिसऑर्डर पर शोध की और अधिक आवश्यकता है। इसके साथ चिकित्सकों को भी उपचार संबंधित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक टीम द्वारा सबसे अच्छी सेवा दी जानी चाहिए, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर भी शामिल हों, जो विकारों के साथ साथ लिंग संबंधी देखभाल में विशेष हों। दोस्तों आज की इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ भी लेना है या उससे संबंधित और जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।